वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टोरी पर। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे पर लाइव क्लास लिया जाता है और आज का दिन है संडे। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो आज का जो क्लास है आपका ये होने वाला है 50 क्वेश्चन का। तो आप लोग वीडियो को मिस मत करना, पूरा क्लास देखना और कमेंट कर जरूर बताना आज का क्लास कैसा लगा। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। जो विश्व का सबसे गहरी झील है कौन सी है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइक से बताइए। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी वे कर दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और अगर आपको पूछा जाए ये जो टीटिका का है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं ये साउथ अमेरिका पर स्थित हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए ये जो विक्टोरिया लेक है कहाँ पर स्थित है, तो देखो ये स्थित हो जाता है अफ्रीका का। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो द डेड सी है कहाँ पर स्थित है, तो देखो ये स्थित है दोस्तों एशिया पर। आपको पता होगा ये जो डेड सी है दोस्तों ये एक सॉल्ट लेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सैलाइन लेक। आपको बताना पड़ेगा विश्व का जो दोस्तों सर्वाधिक लवणीय झील है कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर बोर्ड लिख दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों ये जो कैस्पियन सी है, तो मैं आपको बता दूं जो कैस्पियन सी है ये दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए। और जो ये अरल सागर है, तो मैं आपको बता दूं ये जो अरल सागर है दोस्तों ये एशिया का लार्जेस्ट जो सॉल्ट रिवर में से एक है। और अगर आपको पूछा जाए ये जो द डेड सी है, मैंने तो आपको बताया है दोस्तों एक सॉल्ट लेक में से ये भी एक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, ये जो अरल सागर है ये दोस्तों वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट रिवर लेक इज। विश्व का सबसे बड़ी खारे जल की जो झील है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं वो कौन सी हो जाती है द डेड सी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, इस पे पूछा है, वेयर इज द विक्टोरिया लेक लोकेटेड। जो विक्टोरिया झील है कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये स्थित हो जाता है इन ईस्ट अफ्रीका, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो, इस पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा किसे कहा जाता है हजारों झीलों का भूमि। तो देखो, ये कहा जाता है फिनलैंड को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है फिनलैंड। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सी झील दोस्तों भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो देखो, वो झील हो जाती है विक्टोरिया झील, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा है? इस पे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे दोस्तों पहले ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा ये किसे कहा जाता है। तो देखो, ये कहा जाता है वेका लेक को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है वेका लेक। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कॉल्ड हनीमून लेक। तो आपको बताना पड़ेगा इस नाम से दोस्तों किस लेक को जाना जाता है। तो देखो, इस नाम से जाना जाता है टीटिका का लेक को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? तो देखो, जो हाईएस्ट जलप्रपात यानी कि हाईएस्ट वाटरफॉल है ये कौन सा होगा? ये हो जाता है एंगल, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही है। तो चले देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 को। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल लोकेटेड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो देखो, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये जो देश में स्थित है वो जाता है वेनेजुएला, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, ऑन विच रिवर इज एंजल फॉल सिचुएटेड। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखो, ये स्थित हो जाता है कोरोनी नदी पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है, विक्टोरिया फॉल्स इज रिलेटेड टू विच कंट्री। विक्टोरिया जलप्रपात किस देश से संबंधित है? तो देखो, ये संबंधित किससे आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर जिम्बाब्वे दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आप लोग नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है, विच टू ओशंस वुड द
पनामा कैनेल कनेक्ट, जो पनामा नहर है, किस दो महाद्वीपों को, जो महासागरों के दोस्तों जोड़ता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर प्रशांत महासागर एंड अंटार्कटिक महासागर दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है प्रशांत महासागर एंड दोस्तों अटलांटिक महासागर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है 14 की ओर। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। ये नहर दोस्तों किन दो महासागरों के आपस में होता है? तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर भूमध्य सागर के लाल सागर में दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, ये जो नहर इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा कब हुआ था। तो देखो ये हुआ था 1854 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो इस पे पूछा है जो किन लहर जोड़ता है? तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा क्या को जोड़ता है। तो देखो ये जोड़ता है क्या? हाँ दोस्तों, बेल्टिक सी टू द नॉर्थ सी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर उत्तरी सागर के दोस्तों बेल्टिक सागर से दिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है इन विच ईयर वाज द पानामा कैनेल बिल्ट? ये जो पानामा नहर है इसका निर्माण किस वर्ष को किया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइक से बताइए। तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों दिल्ली पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु डिफेक्ट हुमायूं इन द बैटल ऑफ चूसा? आपको बताना पड़ेगा किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए शेरशाह दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शेरशाह। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का दोस्तों अंतिम शासक है? तो आपको बताना पड़ेगा जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है दोस्तों कौन है, जल्दी से बताइए। तो देखो वो जाता है द्वितीय बहादुर शाह, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया, बिल्कुल सही है। जो दोस्तों लास्ट मुगल साम्राज्य का दोस्तों अंतिम शासक है वो जाता है द्वितीय बहादुर शाह। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है जो गुरु अर्जुन देव है दोस्तों किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने कहा दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव है दोस्तों ये जहांगीर के समयकालीन थे, वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है बाय ओम वाज द न्यू रिलीजन नेम दीनी इलाही स्टार्टेड? जो दीनी इलाही नामक दोस्तों नया धर्म है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आपको पता होगा जो दीनी इलाही दोस्तों ये जो धर्म का शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इस पे पूछा है अकबर के शासन काल में दोस्तों महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा अकबर के शासन काल में जो महाभारत के दोस्तों फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उस दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ इनवॉइस? तो आपको बताना पड़ेगा जो इनवॉइस है इसका जो ऑथर है कौन है? तो देखो कबीर इज द ऑथर ऑफ इनवॉइस, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड? जो चार मीनार ये कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो जो चार मीनार है स्थित हो जाता है इन हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में, यानी कि दोस्तों इन हैदराबाद इज द चार मीनार लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है इन विच डिस्ट्रिक्ट द फेमस हिस्टोरिकल साइट हम्पी इज लोकेटेड? आपको बताना पड़ेगा जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल दोस्तों हम्पी है किस जिले में स्थित है? तो देखो ये कौन सा जिले में? हाँ दोस्तों ये बिलारी, जो बिलारी है दोस्तों इस जिले में स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बिलारी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु गॉट द चार मीनार बिल्ड? जो चार मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखो जो चार मीनार है इसका जो निर्माण किया था दोस्तों किया था
कुली कुतुब शाह है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो इस पे पूछा गया है हुज टॉप इज द गोल गम्बुज ऑफ बीजापुर। बीजापुर का जो गोल गम्बुज है किसका मकबरा है? तो देखो जो बीजापुर का गोल गम्बुज है दोस्तों, ये मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है हु वाज द ऑथर ऑफ तुलकनामा। जो तुलकनामा है इसका दोस्तों जो ऑथर है वो कौन है? तो देखो जो तुलकनामा है इसका ऑथर हो जाता है आमिर खुसरो, यानी कि आमिर खुसरो वाज द ऑथर ऑफ तुलकनामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है इज हुज कोर्ट वाज द फेमस पोएट आमिर खुसरो। प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो किसके दरबार में थे? तो आपको बताना पड़ेगा जो प्रसिद्ध कवि दोस्तों आमिर खुसरो किसके दरबार में थे। तो देखो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पर पूछा है पेशवा वाज कॉल्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में दोस्तों पेशवा कहा जाता था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए। तो देखो जो पेशवा कहा जाता था ये कहा जाता ऑप्शन सी टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री को। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 वाज फॉट बिटवीन ओम। आपको बताना पड़ेगा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लास्ट में कॉमेंट में बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर जाता है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय एंड दोस्तों मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना पड़ेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों उसका जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो देखो वो जाता है ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, यानी कि वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पर पूछा है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना जो व्यापार है दोस्तों फैलाया और दोस्तों प्रभावित किया। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो निम्नलिखित यूरोपीय में से दोस्तों भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था वो कौन है? हाँ दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी पोर्तुगीज, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछा है एट विच प्लेस इज इंडिया डिड वास्को द गामा टेक प्लेस इन द ईयर 1498। तो आपको बताना पड़ेगा वर्ष जो वर्ष है दोस्तों 1498 में वास्को द गामा भारत में किस स्थान पर हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी कालीकट दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा है वेयर वाज वास्को द गामा फ्रॉम। जो वास्को द गामा है दोस्तों कहाँ का रहने वाला था आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए पोर्तुगल दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी बाय द पोर्तुगीज दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पर पूछा है इन द विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज द फर्स्ट इंडियन ट्रेन वेल। विश्व का किस देश में पहला रेलगाड़ी का निर्माण हुआ था। बहुत ही इजी है क्वेश्चन। देखो जो ट्रेन है दोस्तों पहला कौन सा देश में निर्माण हुआ था। तो देखो वो था ऑप्शन है ब्रिटेन में। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन द वर्ल्ड। विश्व में दोस्तों प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो देखो विश्व में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1825 में। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है द सिटी ऑफ पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो पटना है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो जो पटना है दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पर पूछा है व्हेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। जो सिक्किम है इसकी राजधानी कहाँ पर है। तो देखो जो सिक्किम है दोस्तों इसका जो राजधानी हो जाता है ऑप्शन डी गैंगटॉक पर, यानी कि गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। जो तेलंगाना इसकी राजधानी क्या है।
तो देखो दोस्तों, जो तेलंगाना इसकी राजधानी जो है ऑप्शन है हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन है 43 को। तो देखो इस पे पूछा है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड बाय मलेरिया। जो मलेरिया रोग है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको बताना पड़ेगा मलेरिया रोग से दोस्तों शरीर का कौन सा प्रभावित होता है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 44 पर पूछा है मलेरिया इज ए कैरियर ऑफ द डिजीज। मलेरिया रोग का एक वाहक होता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी मादा एनाफिलीज मच्छर दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 45 पर पूछा है फन्नल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो फन्नल घोष है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, संबंधित है बांसुरी से, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन है 46 पे पूछा है हु इज कॉल्ड देश रत्न। देश रत्न किसे कहा जाता है। तो देखो जो देश रत्न कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है, हाँ दोस्तों एक कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन है 47 पर पूछा है हु इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। किसे झीलों का शहर कहा जाता है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो उदयपुर है दोस्तों इसे लेक यानी कि सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 48 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हाउ लॉन्ग इज द नेशनल एंथम सॉन्ग। आपको बताना पड़ेगा जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों हम लोग का, राष्ट्रीय गीत गाने में दोस्तों कितना समय लगता है, ये आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों ये गाने में समय लग जाता है 52, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है इन विच स्टेट इन द सन टेम्पल लोकेटेड। जो दोस्तों सन टेम्पल है कौन सा राज्य में स्थित है, हाँ दोस्तों ये स्थित हो जाता है उड़ीसा पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर दिया उड़ीसा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है विच सिटी ड्रॉप द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन जापान। जापान में किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हिरोशिमा।